ये भीख मांगता है कि मेरा कर्जा माफ करो अन्नदाता। अन्नदाता आदमी बोल रहा है, जो दाता है, दाता था, वो दाता आदमी आज की घड़ी में क्या कर रहा है, तो भीख मांग रहा है। तो पहले उसने एक जगह पे रुक के शांति से सोचना चाहिए कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल गया। उसको जाना मुंबई था और अगर वो दिल्ली की दिशा में जा रहा है तो होगा क्या, वही होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। सर, जैसा कि आपने अभी किसानों के बारे में बताया कि किसान जो मांगते हैं वो मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो, लेकिन किसान तो खुद कर्जे में मुब्तला है। सर, किसान कहाँ से देंगे? सब ऐसा है, वो कर्जा में क्यों डूबा है? कर्जे में क्यों डूबा है? उसने जो उसके बाप दादाओं ने करने वाली खेती थी वो बंद करा। पहले खेती कैसे करता था? घर का बीज रहता था, घर का खाद रहता था और मजदूर को मजदूरी वो अनाज में देता था। ये सरकार के बताए हुए रास्ते पे वो चला लालच में आके, और उसके बाद में अंतिम फरिया देख रही। ये वो किसान है कि जो 1960-70 के दशक में बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला था। साथ जो बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला किसान बाद में ऐसा रास्ता अखड़िया है कि डिपॉजिट ख़त्म कर दिया, बीवी के गहने तोड़ दिए और उसके बाद में फिर बैंकों का कर्जा लेने लगा और कर्जबाजारी होकर भीख मांगता है कि मेरा कर्जा माफ़ करो अन्नदाता। अन्नदाता आदमी बोल रहा है, जो दाता है, दाता था, वो दाता आदमी आज की घड़ी में क्या कर रहा है, तो भीख मांग रहा है। तो पहले उसने एक जगह पे रुक के शांति से सोचना चाहिए कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल गया। उसको जाना मुंबई था और अगर वो दिल्ली की दिशा में जा रहा है तो होगा क्या, वही होगा। तो इसीलिए बातें ऐसी है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई किसानों ने रास्ते पे उतरना चाहिए, लोगों को ये देना चाहिए। तो ये पहले तो जो गलती किसानों ने करी है उसके बारे में उन्होंने 10 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा रास्ता सही है गलत है। तो वो जब देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि गलत रास्ते पर चल रहा है, पहले रास्ता बदलो, बाद में देखेंगे। ये देश में किसानों को इज्जत तभी थी जब शहरों में रहने वाले लोग भूखे मरते थे, भूखे रहते थे, तब यही लोग बोलते थे मेरे अन्नदाता मुझे कुछ दे दो। वो स्थिति लाना जो इतना अनाज मत उगाओ किसानों कि सरकार के गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है आज। तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो पहले आप समझिए। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो तुमको पूछेंगे, लेकिन सप्लाई डिमांड से अगर ज़्यादा है, कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। वही हालत आपकी हो गई है, सरकार ने करके लाई है। तो इसलिए सोचिए। सर, जैसा कि कल शिंदे साहब ने ये बताया कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया और हमारे पास में पूरी डिटेल अपडेट के साथ में हम बैठे हैं। किसानों का ऐसा नहीं कि हमारी सरकार कर्जा माफ़ नहीं कर रही, पूरी अपडेट हमारे पास में कि हमने कर्जा माफ़ कर दिया किसानों का। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बेशरम लोगों का कुछ बोलने का ये मतलब नहीं निकलता। ये निकम्मी बेशरम नालायक सरकार है। ये अगर उनको अक्ल नहीं है, उनको मालूम नहीं है तो मेरे पास में आए, मैं बताता हूँ। ये किसानों के ऊपर का कर्जे का विषय नहीं है। पहली बात तो एक समझिए, ये किसानों का सरकार पे कर्जा है। और कितना कर्जा है पता है आपको? 180 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये किसानों के सरकार के ऊपर है, क्योंकि सरकार ने पिछले 15 साल में ये किसानों को 180 लाख करोड़ रुपया कम दिए, लूटे हैं। तो ये 180 लाख करोड़ रुपए की लूट वापसी, यानी 10 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है देश के अंदर। तो 10 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन 180 लाख करोड़ लेना है, लूटे हैं। हेक्टेयर के पीछे 18 लाख रुपए किसान लेना निकलता है ये सरकार। तो ये 18 लाख करोड़ रुपए की लूट वापसी लेने के दिन आ गए हैं। किसानों कहाँ हो आप? मुझे पूछिए, मुझे मिलिए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए आगे। जी, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आपके नगर की गली अब भी अंधेरे में है? क्या आपके बच्चे अब भी बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं? तो अब वक्त आ गया है फैसला करने का। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदें और 42 नगर पंचायतें तैयार हैं बदलाव की नई सुबह के लिए। अब जनता बोलेगी, किस पर है भरोसा? कौन करेगा सच्चा विकास? हर वोट आपकी आवाज है, हर वोट आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। इस बार बात वादों की नहीं, काम की होगी। साफ सोच, मजबूत नेतृत्व और ईमानदार इरादों के साथ चलें उस रास्ते पर जहां विकास हर घर तक पहुंचे।
वोट करें अपने नगर के बेहतर कल के लिए, क्योंकि अब नहीं रुकना, अब बदलना है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी प्रभाग का बदलें भाग्य।